फिर आप सभी का स्वागत है भाई लोग। आप सभी को हम बताते हुए एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं। टोटल जो हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप का सवाल करवा रहे हैं फीटर ट्रेड वाले के लिए, ये टोटल निम्मी का क्वेश्चन बैंक से लिया गया सवाल है। इसमें चेंज हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि अब बार बार जो सवाल पूछ रहा है इसी 500 क्वेश्चन जो एमसीक्यू का सीरीज है निम्मी पर डला भारत स्किल पर, तो उसी से आपसे पूछे, ऐसा नहीं है भाई। इसलिए हम बार बार कहते हैं थ्योरी पढ़ लीजिएगा। अगर थोड़ा सा घुमा फिरा भी देगा ना क्वेश्चन, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। थ्योरी पढ़िए, अभी भी वक्त है, 1 महीने से अधिक का वक्त है आपके पास और आप अच्छा नंबर पा सकते हैं आसानी से। या फिर प्ले लिस्ट में दिया हुआ है हमारा थ्योरी का कुछ, है ना, चैप्टर, उसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर तो दिक्कतें नहीं है। फिर या अपना कॉलेज में पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, बुक है तो देख लीजिए। ठीक है भाई लोग, चलते हैं। आज का जो सवाल है, इस टाइप का जो सवाल है ना, आपको हम करवा चुके हैं, आप सभी को पता होगा। और एक बार और कर लीजिए। यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm और ±0.2 mm, ये विचलन है ना 0.2 mm है, तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या है। जस्ट इसी टाइप का सवाल आपको हम करवाए थे। ये अपर लिमिट के बारे में पूछ रहा है आपसे, है ना, अपर लिमिट के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दो चीज को हम पिछले भी वीडियो में बताए हुए थे। तो इसका अपर लिमिट पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए। 25 ये दिया हुआ है +0.2 और नीचे माइनस भी है ना। तो अपर लिमिट, इसके नीचे जो अगर वैल्यू रहता तो वो लोअर लिमिट होता, अपर में है ना। ये वाले ऊपर वाले हिस्सा को अपना लोग अपर लिमिट कहते हैं। इसका अपर लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है अधिकतम लिमिट। तो अपर लिमिट निकालने के लिए क्या किए थे अपना लोग, अपर लिमिट के लिए अपना लोग करते हैं 25 है ना +0.2 है ना mm, कि दोनों को जोड़ दीजिए आप। तो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो 25 है ना .2 mm हो जाएगा, 25.2 mm हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो, और देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है 25.2 mm, ए नंबर का ऑप्शन में है ना। अपर लिमिट, अगर लोअर लिमिट अगर पूछ लेता तो क्या हो जाता, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में हो जाता। ठीक है, तब क्या होता है, लोअर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट के लिए आप क्या करते, 25 -0.2 है ना, ये दोनों को माइनस कर दिए होते, क्या हो जाता, 24.8 नहीं हो जाता mm। ये लोअर लिमिट अगर पूछ लेता था, ये वाला फंडा अपना लेते, अपर लिमिट पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25.2 mm। अब लगता है इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो आप दाग दीजिएगा। अब कह रहा है भाग x का नाम बताइए। ये फिगर एकदम आपको जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। इसके सभी पार्ट्स के बारे में भी बताए हुए थे, सब अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताए हुए थे। आप जो है ना कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख दीजिएगा ये है क्या, किस चीज को पूछ रहा है। अब देख लीजिए यंत्र का नाम क्या है। ये यंत्र वही है, यही वाला यंत्र है ना, लेकिन इसका जो है आकार देख रहे हैं, है ना, इसके आकार में देखिए चेंजिंग है थोड़ा सा, है ना, इसलिए इसका नाम अलग हो जाएगा आपका। तो ये जो आपका सवाल है, ये वाला सवाल आपको पहले हम बताए हुए थे, है ना, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगला जो है ये वाला सवाल, इसको कहते क्या है। इस टाइप का हम इससे पहले प्लंजर टाइप का आपको बता दिए हैं हम, है ना। ये वाला जो है, ये जो लगा हुआ है इसका लीवर है ना, लीवर मतलब उठाने और बंद करने वाला लीवर टाइप, है ना। इसलिए इसका नाम भी जो हो जाएगा ना, देख लीजिए यहाँ पे डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप, ये लीवर लगा हुआ है यहाँ पर। ये डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है आपका लीवर टाइप का है, सीधी सी बात है। ठीक है, आप अगर सीरीज में चाहिएगा 500 वाला ना, तो इसका जो नंबर है आपका
इसका जो नंबर है ये हो जाएगा आपका 393। याद रखिएगा 393 नंबर का ये सवाल आज कर रहे हैं अपना लोग। ठीक है, इसलिए 131 है, ये आपको हम बताए हुए थे। क्यों है ये 131? अगला सवाल पे चलिए फिर। फीट का नाम क्या है? अब देख लीजिए कौन सा फीट है। अब देख लीजिए यही वाला सवाल जो है ना, आपको हम क्लियरेंस फीट क्या होता है ना, इंटरफेरेंस फीट क्या होता है, ये सभी के बारे में आपको हम बताए हुए थे इससे जस्ट पहले वाले वीडियो को अगर देखिएगा। अब इसमें फीट जो है, अब देख लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक ये टच कर रहा है ना, ये इसके अंदर में चला जाएगा। इस वाले फिगर के साथ हम सभी को सभी को हम बताए हुए थे। इस वाले टाइप का आप पिछला वीडियो अगर देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आसानी से इसमें फिट हो रहा है ना, आसानी से ये फिट हो रहा है, इसलिए इसको अपना लोग कहते हैं क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट, ये फिगर जो है आपका, ये क्लियरेंस फिट को होल और शाफ्ट के बीच में जो है ना, अगर ये यही वाला चीज है, ये क्लियरेंस फिट इसके बराबर होता है ना, तो वो इंटरफेरेंस होता। फिर गड़बड़ा जाइएगा, वीडियो मेरा देख लीजिए आप पिछला वाला, हम बार बार बोल करके वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस टाइप का फिट को अपना लोग क्लियरेंस फिट कहते हैं। फिर देखिए वही सवाल आपके पास आ गया है ना। और एक चीज इसमें देख लीजिए, ये x के रूप में, ये देखिए ये डायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है, इसीलिए आप फिट को कौन सा फिट कहिएगा यहाँ पे। अगर x के रूप में यहीं पे आपका अगर दिया रहता भैया, इस वाले स्पेस को कौन सा फिट कहते है ना, अगर पूछता तो इस फिट को अपना लोग क्या कहते, इंटरफेरेंस फिट, क्योंकि ये आकर के इसमें टकरा रहा है ना ये डायरेक्ट, तो इसलिए तब क्या हो जाता, अगर यहाँ x के रूप में कह देता है, इस टाइप का फिट को क्या कहते हैं है ना, तो आप इसको कहते इंटरफेरेंस फिट। लेकिन वैसा कुछ पूछ नहीं रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है इस फिट को क्या कहते हैं, तो अपना लोग कहिएगा इंटरफेरेंस फिट। अब देख लीजिए भाई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट से फिर आपका सवाल आ गया यहाँ पर, ये सवाल भी कर लीजिए तो हमको लगता है फिर आपका सवाल खत्म हो जाएगा इस टाइप का। यदि ड्राइंग पर आकार है तो आकार की अधिकतम सीमा क्या है, इसमें आपसे अपर लिमिट पूछ रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन है इसका, दोनों माइनस सेम है ना, इसलिए इस टाइप के सवाल से घबराना है नहीं आपको। ठीक है ना, तो माइनस में है तो भैया माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ 20 है माइनस 0.012, अब माइनस में नीचे में भी 0.021। ठीक है ना, इसको जब अपर लिमिट पूछ रहा है, इसको आप माइनस कर दीजिए 20 माइनस 0.012, इसको जब माइनस करिएगा तो आपका निकल के क्या आएगा, 19.988 आएगा निकल करके। आप माइनस करके देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को कौन सा शब्द दर्शाता है। एकदम ये भी सवाल आपको, ये रिपीटेड हमको लग रहा है सवाल है। ठीक है, ये भी सवाल आपको हम बता दिए हैं। अब यहाँ पे है, अभी जस्ट जैसे है ना, ये अपर लिमिट है ना और ये लोअर लिमिट है, ये दोनों के बीच के अंतर के बारे में पूछ रहा है, ये क्या कहलाता है। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, इसके बीच का अंतर वो क्या कहते हैं, वही वाला सवाल पूछ रहा है। उसको क्या कहते हैं, किस शब्द से दर्शाते हैं। ठीक है, उसको अपना लोग सीधे याद रखिएगा टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है ना, वो टॉलरेंस से ना निकाल रहे थे अपना लोग, उसको क्या कहते हैं, टॉलरेंस। अब अगला सवाल पे चलिए, किस प्रकार का फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र से के नीचे है। समझ रहे हैं ना भैया, किस प्रकार के का फिट में होल का टॉलरेंस
क्षेत्र शाफ्ट का टॉलरेंस क्षेत्र से नीचे है। कहने का मतलब ये है, ये होल है, ठीक है, ठीक है, वो यहाँ पे भी है टॉलरेंस, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाने दिए, होल थोड़ा छोटा हो गया है ना, ये होल है, ठीक है। अब इसका जो है ये वाला जो शाफ्ट है, ये मान लेते हैं शाफ्ट है। यहाँ पे जो है ना, ये टॉलरेंस जोन हुआ ना, ये वाला हिस्सा टॉलरेंस जोन है, और ये वाला भी आपका टॉलरेंस जोन है ना, ये वाला भी हिस्सा टॉलरेंस जोन है। अब वही कह रहा है किस प्रकार का फीट में होल का टॉलरेंस, ये होल है ना, ये होल का ये टॉलरेंस, ठीक है। और क्या है, फिर कह रहा है शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे है, इस टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे है भैया, है ना। उसको अपना लोग क्या कहते हैं, उसी को ना अपना लोग कहते हैं इंटरफेरेंस फीट, है ना। उसको क्या कहते हैं भैया, इंटरफेरेंस फीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है भाई लोग। अब अगला सवाल पे चलिए। कौन सा शब्द वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीच बीचीय अंतर को इंगित करता है। ये भी सवाल हो चुका है, रिपीटेड सवाल है भैया। अब यहाँ पे अभी बताया था ना, वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीच बीचीय अंतर को इंगित करता है। तो बीचीय विचलन नहीं है ना कर सकता है, अपर विचलन नहीं है ना, लोअर लिमिट विचलन नहीं है ना, है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक विचलन। यहाँ बात भी हो रहा है वास्तविकीय का, यह बात से याद रखिएगा, सब चेंज है। यहाँ वास्तविक विचलन है तो वास्तविक विचलन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टूल का नाम क्या है ना, इस टूल के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब इसका नाम पूछ रहा है, यह स्पष्ट है ना, यहाँ हाफ है ना, है हो हाफ, हाफ है और ये राउंड में है, इसलिए हाफ राउंड स्क्रैपर है ये। क्या भैया, फ्लैट तो है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाफ राउंड स्क्रैपर, ठीक है ना। इसको कभी कभी बियरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स का नाम बताइए। इस भाग का नाम पूछ रहा है, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का ये वाला पार्ट है, इसका नाम पूछ रहा है भैया। इसको जो है ना, ये वाला हिस्सा को देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्टाइलस, है ना। ये एक्स के रूप में जो पूछ रहा है, इसको क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं, याद रखिएगा। सीधी सी बात है, कोई दम वम है नहीं, हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को, सीरियस हो जाइए, एग्जाम नज़दीक है, अच्छा नंबर लाइएगा ना, अच्छा लगेगा हमको भी। धन्यवाद भाई लोग।